मैं उन बच्चों के लिए भी कुछ कहना चाहूँगा जो 2-3 साल से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। या तो उनका क्लियर नहीं हो रहा है या तो उनको अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिल रही है। ये एग्ज़ाम केवल और केवल स्पीड एंड एक्यूरेसी का है। आपको लगता है आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते तो आप 2 घंटे पढ़िए। आप कंसिस्टेंट रहिए। याद रखिएगा एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम केवल एक एग्ज़ाम नहीं है। ये एक आपका मौका है। ये आपकी पुरानी ज़िंदगी और नए भविष्य का एक मजबूत पुल है। इस पुल को मेहनत से पार कीजिए। Hello everyone, my name is Lakshya Shivankar Singh. I am currently working in the Ministry of Finance as an Assistant Section Officer. मैं यहाँ पे आपको आज बताने आया हूँ कि कैसे एक एवरेज बच्चा जो स्कूल में 70% मार्क्स लाता था, उसने कैसे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2 बार क्रैक किया। ये जर्नी बोलने में जितनी आसान लगती है, मेरे लिए उतनी ही टफ थी। मेरी कहानी शुरू होती है यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। मेरी स्कूलिंग भी बुलंदशहर से ही हुई है। मेरे फादर हमेशा से चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ क्योंकि मेरी फैमिली में काफ़ी सिविल इंजीनियर्स हैं। इसलिए 10th के बाद मैंने साइंस चूज़ की और 2 साल मेहनत करके 91% मार्क्स लाके 12th पास की। 12th के बाद मैंने जेईई मेंस एग्ज़ाम दिया और लकीली वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, बट कुडन्ट क्लियर द एडवांस। देन मैंने 1 साल ड्रॉप लिया। ड्रॉप करने के बाद भी मेरे मार्क्स उतने इम्प्रूव नहीं हुए। मेंस मेरा फिर से क्रैक हुआ बट एडवांस आई कुडन्ट क्लियर। उसके बाद मैंने और भी एग्ज़ाम दिए हुए थे उस टाइम पे। फाइनली जेएसएस कॉलेज नोएडा में मेरा एडमिशन हुआ और मेरी इंजीनियरिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद 1-2 साल में ही मुझे फ़ील हुआ कि इंजीनियरिंग मेरे लिए काफ़ी बोरिंग हो रही है। मेरे को लाइफ़ में इंजीनियरिंग के अलावा कुछ और परस्यू करना है। पर बीच में इंजीनियरिंग ना छोड़ने का डिसीज़न मेरे लिए एकदम सही था। मैंने 3rd ईयर से सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ामिनेशन की सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी। 2 साल सेल्फ स्टडी करने के बाद और बीटेक ऑनर्स की डिग्री लेने के बाद मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुई। साल आया 2020। मार्च में मेरी कोचिंग सिविल सर्विसेज की स्टार्ट होनी थी, बट कोविड ने सारे प्लान बदल दिए। हर जगह लॉकडाउन लग गया, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए और हम सब घर पे डरे हुए थे। लेकिन 2 साल की मैंने सेल्फ स्टडी की थी, इसलिए मैंने यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, बट आई कुडन्ट क्लियर द प्री। मेरे लिए वो थोड़ा सेटबैक था, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। साल आया 2021। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी है और मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल साल भी। 9th मई 2021 को मेरे फादर एक्सपायर हो गए ड्यू टू कोविड। ये मेरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर था। मैं जानता हूँ कि किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ा फ़ियर यही होता है कि उसके पेरेंट्स को कुछ हो ना जाए, और यही फ़ियर मेरे लिए रियलिटी बन गया। इस रियलिटी को फाइनली मुझे फेस करना पड़ा। उस टाइम पे मेरी पूरी फैमिली को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। वो टाइम हमारे लिए फाइनेंशियली भी बहुत चैलेंजिंग था। मेरे फादर की पेंशन हाफ हो गई थी। मेरे और मेरे भाई के कंधों पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। आई नीडेड अ जॉब। उस टाइम पे 2-3 महीने कैसे चले गए मुझे पता भी नहीं चला। 2-3 हफ्तों बाद एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम था। मेरे को उस टाइम तक ना ही सिलेबस पता था, ना ही कोई पैटर्न। लेकिन यूट्यूब की वीडियोज़ देख के, सेल्फ स्टडी करके मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्लियर किया। उसके बाद हमको थोड़ा टाइम मिला और मेरा मेंस एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर भी क्लियर हुआ। बट मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। मैंने हिम्मत ना हारते हुए 2021 का फिर से अटेम्प्ट दिया और मेहनत की और फाइनली मुझे ऑडिटर इन सीजीडीए मिला। पर मेरे को उसकी सैटिस्फैक्शन कम थी, एक जॉब सिक्योरिटी थी नो डाउट, पर मेरे को सैटिस्फैक्शन कम थी। मैं चाहता था कि मुझे इससे बेटर जॉब मिल सकती है। मैंने 2022 का भी अटेम्प्ट दिया और फाइनली मुझे एएसओ इन सीएसएस की जॉब मिली। दिस वाज़ माय जर्नी इन अ नटशेल। मैं उन बच्चों के लिए भी कुछ कहना चाहूँगा जो 2-3 साल से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। या तो उनका क्लियर नहीं हो रहा है या तो उनको अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिल रही है। जब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो आई वाज़ वेरी डिसहार्टेंड। मुझे लग रहा था इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? उस टाइम पे माइंड में ये थॉट भी आता था कि फैमिली को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, एक प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ। थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, फैमिली को भी हेल्प मिलेगी। बस उस टाइम पे मेरी फैमिली, स्पेशली माय सिस्टर, मेरे को बहुत हेल्प की, मेरे को मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो, बाकी हम सब देख लेंगे। इसी हिम्मत को माइंड में रख के मैंने फिर से मेहनत की, 1 साल फिर से दिया और फाइनली 2021 के अटेम्प्ट में मुझे ऑडिटर इन सीजीडीए मिला। मिलने के बाद एक जॉब सिक्योरिटी थी, पर मेरे को अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं थी। मुझे लग रहा था जितनी मेहनत मैंने की है,
मैं और बेटर डिज़र्व करता हूँ। पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं फिर से 1 साल पढ़ूँ, मेरे अंदर वो मोटिवेशन आ नहीं रही थी। मुझे अभी भी याद है, मैं अपने कमरे में था, रात थी, मेरे फ़ादर के बारे में मैंने सोचा कि अगर वो यहाँ होते, तो कैसे मुझे मोटिवेट करते, कैसे मुझे हिम्मत देते। बस वही सोच के, क्योंकि हमेशा से मेरे फ़ादर चाहते थे कि मैं एक ऑफ़िसर बनूँ। बस वही थॉट माइंड में लाके मैंने हिम्मत करी, फिर से पूरे साल पढ़ाई करी और 2022 में मुझे एएसओ इन सीएसएस मिला। ये मैं आप सबको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जो 2-3 साल से प्रिपेयर करके थक चुके हैं, उनको लगता है हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप डिसहार्टेंड फ़ील मत करिए। आप आगे बढ़िए, हिम्मत करिए और रुकिए मत। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, मंज़िल मिले या ना मिले, ये तो मुक़द्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें, ये तो बहुत गलत बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डे व्हेन द रिज़ल्ट केम। मुझे अभी भी याद है, टेलीग्राम के हर ग्रुप पे, यूट्यूब की हर वीडियोज़ में बस एक ही चर्चा थी कि एसएससी सीजीएल का रिज़ल्ट आने वाला है। मुझे अभी भी याद है, रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे थे। मैं अपने रूम में मूवी देख रहा था, दूसरे रूम में मेरी मदर और मेरे भैया सो गए थे। मेरे फ़ोन में नोटिफ़िकेशन आया कि एसएससी सीजीएल रिज़ल्ट इज़ आउट। मैं इतना नर्वस हो गया, मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि वो मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मैं दौड़ के दूसरे रूम में गया, अपनी मदर को जगाया और बताया कि रिज़ल्ट आ गया है। मेरी मदर, मेरे भैया और मैंने एक साथ मिलकर रिज़ल्ट देखा। फिर पीडीएफ में मैंने सर्च करा अपना नाम और पीडीएफ में मेरा नाम था। ये खुशी वर्ड्स में बताना मेरे को लगता है पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो दिन मेरे को हमेशा याद रहेगा क्योंकि मेरे नाम के आगे लिखा था एक कोड, वो कोड था B03। पर उस नर्वसनेस में मैं भूल गया कि वो किस पोस्ट का नाम है। मेरे को 2-3 मिनट लग गए वो B03 फाइंड आउट करने में। फाइनली मुझे पता चला कि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने मूवीज़ में, वीडियोज़ में हर जगह देखा था कि रिज़ल्ट आने के बाद सब रोते हैं, अपने पेरेंट्स को गले लगाते हैं, पर मेरे को रोना नहीं आया। मेरे को अंदर से बस एक आवाज़ आई, आई डिड इट। मैं ज़ोर से चिल्लाया और अपनी मदर का आशीर्वाद लिया और उनको हग किया। उसके बाद मैंने अपने भाई को हग किया और मैं अपने रूम में वापस आ गया। वो रात मैं 1 मिनट भी सो नहीं पाया। मैं पूरे रात ये सर्च करता रहा था कि मिनिस्ट्री की लाइफ़ कैसी होती है, एएसओ की प्रोफ़ाइल कैसी होती है। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी और सबसे खूबसूरत रात थी। मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो इस एग्ज़ाम में हो या किसी भी एग्ज़ाम में, आप निराश मत हो, हार ना मानें। याद रखिएगा एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम केवल एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक आपका मौका है, ये आपकी पुरानी ज़िंदगी और नए भविष्य का एक मज़बूत पुल है। इस पुल को मेहनत से पार कीजिए। जब मेरी स्कूलिंग थी, उस टाइम पे मैं क्लियर नहीं था कि मुझे करियर में करना क्या है। मेरे फैमिली में काफ़ी सिविल इंजीनियर्स थे, तो पापा ने चाहा कि मैं इंजीनियरिंग ही करूँ, साइंस बैकग्राउंड में जाऊँ। मेरा कम रुचि थी साइंस बैकग्राउंड में, लेकिन मुझे खुद क्लियर नहीं था इसलिए मैंने साइंस सेलेक्ट करी। 11th क्लास में मेरे केवल 54% मार्क्स आए थे। मुझे लग रहा था शायद मैं उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाऊँगा, शायद ये एक गलत डिसीज़न है। बट 12th में काफ़ी मेहनत मैंने की और मेरे जब फाइनली 91% मार्क्स आए, तो मेरे पेरेंट्स को भी प्राउड हुआ और मुझे खुद में भी बहुत कॉन्फिडेंस आया। और जब मैं कॉलेज में गया, मेरी इंजीनियरिंग हुई पूरी, उसके बाद इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद कोविड ने सारी स्थिति बदल दी। मेरे को यूपीएससी ट्राई करना था, वो मेरा सपना रह गया। 2021 में जब मेरे फादर की डेथ हुई, वो एक ऐसा मोमेंट था कि मेरे फादर 10 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे। हम सबको उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छे से रिकवर करेंगे, पर एक दिन 9th ऑफ मई मॉर्निंग में मुझे पता चला कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए। वो मोमेंट ऐसा था कि मैं इस न्यूज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था। ना मुझे रोना आया, मैं इतना शॉक्ड था कि मुझे वो सिचुएशन समझ ही नहीं आई। जब मैंने अपनी मदर को देखा रोते हुए, तब मैंने उनको गले लगा के पहली बार रोया। वो सिचुएशन हमारे लिए फाइनेंशियली भी बहुत चैलेंजिंग थी। मेरे फादर बैंक मैनेजर थे। 2015 में उन्होंने वीआरएस लिया, उसके बाद हमारी पेंशन आती थी। पेंशन के अलावा हमारी कोई भी इनकम सोर्स नहीं था और जब फादर चले गए, तो वो इनकम भी आधी हो गई। केवल 18 से 20 हज़ार रुपए हमको पर मंथ आते थे एज़ पेंशन। वो हमारी फैमिली के लिए बहुत कम थे। लेकिन मेरी फैमिली ने तब भी मेरे पे कभी ये प्रेशर नहीं बनाया कि जाओ, जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो पर कमाओ। मेरे को अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस था कि मेरे फादर चाहते थे कि मैं ऑफिसर बनूँ, तो मैं कुछ अच्छा करूँगा। यूपीएससी नहीं तो एसएससी सीजीएल क्रैक करूँगा।
इसलिए मैंने एसएससी सीजीएल फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसमें भी मेरे को जॉब मिली और थर्ड अटेम्प्ट में मेरे को मेरी ड्रीम जॉब मिली और मैं ऑफिसर बना। मैंने 2 साल इंजीनियरिंग में जब सेल्फ स्टडी कर ली थी तो मार्च में मेरी कोचिंग स्टार्ट होनी थी, पर ड्यू टू कोविड सारे ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गए थे, मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। इसलिए मैंने सोचा 2 साल की मेहनत व्यर्थ ना जाते हुए थोड़े मंथ्स और सेल्फ स्टडी करता हूँ और अटेम्प्ट देता हूँ। मुझे अभी भी याद है अक्टूबर का टाइम था, मेरा प्री था। मैं उससे पहले बहुत नर्वस था, तैयारी अच्छे से नहीं थी। केवल 3-4 महीने ही मैं सही से पढ़ पाया था। मैंने प्री दिया, मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया। वो मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट था कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यूपीएससी इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। जब एसएससी सीजीएल मेरा स्टार्ट हुआ था, मेरे को सबसे टफ सिचुएशन मेरी ये थी कि फादर के जाने के बाद का दुःख और ये पढ़ाई को बैलेंस करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, पर तब भी मेरे लिए अब जॉब करना कोई एक ड्रीम नहीं था, मेरे लिए एक नेसेसिटी थी एक जॉब करना। जब मैंने तैयारी शुरू करी, तो मेरे को सिलेबस भी नहीं पता था, बहुत सारे रिसोर्सेज़ थे, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ थी, उनसे पढ़ना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरी जर्नी में मेरे को जो एसएससी सीजीएल की जर्नी में सबसे ज़्यादा हेल्प करी है, वो करी है लिमिटेड रिसोर्सेज़ रखना अपने पास। मुझे लगता है कि आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज़ को सिंगल टाइम पढ़ें और लिमिटेड रिसोर्सेज़ को अनलिमिटेड टाइम्स पढ़ें, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वो करते हैं मॉक टेस्ट कम देकर। आप तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, पर आप रिवीजन अच्छे से नहीं करते हैं। आप मॉक टेस्ट इतने कम देते हैं कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो आप नर्वस हो जाते हैं। ये एग्ज़ाम केवल और केवल स्पीड एंड एक्यूरेसी का है। आपको वो स्पीड तभी मिलेगी जब आपकी प्रैक्टिस इनफ होगी, पर आपको एक्यूरेसी तभी मिलेगी जब आपका रिवीजन अच्छा होगा। कम से कम आप एग्ज़ाम में जाने से पहले 50 टू 60 मॉक टेस्ट दीजिए। जब आप एग्ज़ाम में जाएँ, तो आपको ऐसा लगे कि आप एग्ज़ाम देने नहीं आए, आप घर में बैठ के एक और मॉक टेस्ट दे रहे हैं। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। न्यू एस्पिरेंट्स को मेरा हमेशा ऐसे एक मैसेज रहेगा, जो मेरे को खुद की पर्सनल जर्नी में बहुत हेल्प किया। क्योंकि बहुत टाइम आता है आप लो फ़ील करते हैं, आपको अंदर इनफ मोटिवेशन नहीं आ पाती। मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन इज़ टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज़ परमानेंट। तो आप सिर्फ़ मोटिवेशन की ओर मत जाइए। अगर आपको लगता है कि आपका पढ़ने का मन नहीं है आज, आपको लगता है आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो आप 2 घंटे पढ़िए। आप कंसिस्टेंट रहिए। आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक अगर होती है, तो उसको वापस लाना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं एक और चीज़ करता था, अपनी जर्नी में मैं विजुअलाइज़ करता था कि एक बार मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो लाइफ़ कैसी होगी? अगर पीडीएफ में मेरा नाम आया तो कैसा होगा? मैं ऑफ़िस जाऊँगा तो वो कैसा फीलिंग होगी? इस चीज़ को बहुत ये चीज़ मेरे को बहुत मोटिवेट करती थी। आपको एक अपना इस जर्नी में पर्पस पता होना चाहिए। मोटिवेशन हो सकता है आज है, कल नहीं है। लेकिन अगर आपको पर्पस पता है, व्हाई आर यू डूइंग दिस? तो वो आपकी एक परमानेंट मोटिवेशन रहेगी और वो आपको जर्नी में बहुत हेल्प करेगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ना करने के कुछ रीज़न्स थे। सेकंड और थर्ड में क्लियर हुआ एग्ज़ाम और फर्स्ट में नहीं हुआ। तो मैंने रियलाइज़ करा कि मैंने क्या मिस्टेक की थी, मैंने एनालाइज़ किया। मुझे लगता है कि उस टाइम पे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से नोट्स नहीं बनाए थे। हो सकता है मेरे पास टाइम कम था, लेकिन लैक ऑफ नोट्स लीड्स टू लैक ऑफ रिवीजन। जब सेकंड अटेम्प्ट में आया, तो मैंने मैथ्स के बहुत अच्छे से डिटेल्ड नोट्स बनाए। हम लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम के दिन हमारे पास इतने मोटे-मोटे रजिस्टर होते हैं और उसमें से हमारा अच्छा रिवीजन नहीं हो पाता। मैथ्स के आप शॉर्ट ट्रिक्स 1 पेज पे लिखिए, 2 पेज पे लिखिए। आपके इतने क्रिस्प नोट्स होने चाहिए कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप केवल 15 मिनट में सारे क्वेश्चंस अपने जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, सब रिवाइज़ कर सकें, सारे फ़ॉर्मूलाज़ रिवाइज़ कर सकें। इंग्लिश में मुझे ऐसा लगता है कि हम काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज़ इकट्ठा कर लेते हैं। मेरे हिसाब से एक बुक लीजिए और उस बुक के क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करिए। जो ग्रामर के रूल्स होते हैं, आप उसको इतना अच्छे से कर लीजिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल में आते हैं, आप उसको एनालाइज़ करिए। एसएससी काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट करता है, तो आप उनको एनालाइज़ कीजिए कि क्या एसएससी का बेसिक पैटर्न है, वो कौन से क्वेश्चंस रिपीट करता है और आप क्या क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं, क्या आपकी मिस्टेक हो रही है। मुझे ऐसा लगता है रीज़निंग में मैंने काफ़ी कम टाइम दिया था। रीज़निंग में मेरे ख़्याल से मेरे हमेशा ठीक थी। रीज़निंग के लिए मैंने केवल यूट्यूब वीडियोज़ देखी थी। मैंने और कुछ नहीं करा था। मेरे कोई बुक रिसोर्स नहीं थे। मैंने केवल रीज़निंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़े और मॉक टेस्ट दिए। मॉक टेस्ट देने से जो भी मेरी मिस्टेक होती थी, जिस भी पैटर्न में मेरी मिस्टेक होती थी, मैं उसे नोट डाउन करता था। वो मैं देखता था कि वो मिस्टेक दोबारा मेरी रिपीट ना हो। और जीएस मुझे ऐसा लगता है एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने के बाद जीएस का अब रोल काफ़ी बढ़ गया है। सेक्शनल टाइम्स आ गए हैं, तो जो लोग जीएस में अच्छा स्कोर करेंगे, उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट में अच्छी रैंक आएगी। जीएस इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जो आप जीएस के लिए चूज़ कर सकें। जीएस इतना ज़्यादा वाइड है, तो आप कोशिश करिए कि उसके टॉपिक्स
जो भी एसएससी सीजीएल ज्यादातर पूछता है, नॉट ओनली एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जिस भी पेपर में जीएस आती है आप उसका एक कॉमन पैटर्न देखिए, कॉमन टॉपिक्स को नोट डाउन करिए और आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए, क्योंकि पूरा सिलेबस जीएस से करना पॉसिबल नहीं है। ये एक अनलिमिटेड सिलेबस है। अगर आप टाइम ज्यादा देंगे तो मुझे लगता है वो टाइम वेस्ट है। आप एक शॉर्ट क्रिस्प टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। I really thank Joe Stocks for giving me this opportunity. Thank you.